हम इतना पूजा पाठ करते हैं, फिर भी भगवान हमें इतना दुख क्यों मिलता है? हे भगवान, तू सच में है कि नहीं? मैं रोज़ तेरी पूजा करती हूँ, रोज़ घंटे भर तेरी आरती करती हूँ। तुझे नहलाना, दूध, दही, शहद से अभिषेक कराना, घी का दिया भी जलाती हूँ और अखंड ज्योत भी जलाती हूँ जो 24 घंटे चलती है। अगरबत्ती, धूप वो भी रोज़ लगाती हूँ। रोज़ शाम को तुलसी को दिया भी जलाती हूँ मैं तो। रोज़ शाम को हम राम रक्षा, हनुमान चालीसा वो भी पढ़ते हैं। मैं तो हर दिन मंदिर भी जाती हूँ। 501 रुपया का चढ़ावा भी चढ़ाती हूँ। मैं तो हफ्ते में 7 दिन उपवास भी करता हूँ। जो भी त्योहार आते हैं वो भी सब मनाती हूँ। मैं तो बिना कुछ खाए पिए करवा चौथ, वट पूर्णिमा का व्रत भी हमारे पति परमेश्वर के लंबी उम्र के लिए करती हूँ। 7 जन्म हमें यही साथी मिले, इसके लिए पूजा भी करती हूँ। दिवाली हो, होली हो, क्रिसमस हो या ईद हो, हम सभी त्योहार दिल से और खुशी से मनाते हैं। इतना सब करके भी हे भगवान, हम इतने दुखी क्यों होते हैं? हमारे जीवन में सुख क्यों नहीं आता? किसी के भी घर में पैसा नहीं आता, गरीबी नहीं हटती। किसी की शादी नहीं हो रही, शादी हुई तो बच्चा नहीं हो रहा। किसी का बेटा अपने बूढ़े बाप को मार रहा है, तो कहीं कोई सास ससुर अपने बहू पर अत्याचार कर रहे हैं, या कहीं कोई बहू अपने सास ससुर को पीट मार रही है। किसी को नौकरी नहीं मिल रही, कोई बीबी को मार रहा है, तो कोई पति पर अत्याचार कर रही है। दुनिया का हर एक घर लो, हर घर में आपको हर घर का एक आदमी जो संसारी है वह परेशान ही मिलेगा। फिर वो चाहे बच्चा हो या युवा हो, बुजुर्ग, हर कोई किसी न किसी परेशानी से घिरा हुआ है। आखिर क्यों? और जो मैं बोल रही हूँ, अगर वह आपके साथ भी होता है तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। क्या कारण है इसका? हम संसारी लोग इतने दुखी क्यों होते हैं? भले छोटा हो या भाड़े का हो, हमारे पास एक सर छिपाने की जगह होती है। सुख दुख बांटने वाला एक जीवन साथी होता है। वंश आगे बढ़ाने के लिए संतान होती है। प्यार करने के लिए, सहारा देने के लिए माँ बाप होते हैं। सेवा करने के लिए पुत्र पुत्री होते हैं। अच्छे बुरे वक्त में साथ देने के लिए पड़ोसी, मित्र, मेहमान वो होते हैं। इतना सब होते हुए भी हम अकेले क्यों होते हैं? क्यों संसारी लोगों को ही दुख का सामना करना पड़ता है? वही दूसरी ओर हम किसी साधु संत को देखते हैं, ना तो उनके पास खुद का घर होता है, ना ही कोई सगा, ना कोई साथी, ना मित्र, ना कोई नाता संबंध, ना आज की फिक्र, ना कल की चिंता। ना तो पास में पैसा होता है, ना ही गाड़ी, ना बंगला। उनका तो एक जगह पर टिकना भी नहीं होता। आज यहाँ तो कल कहीं और ही दिखेंगे। फिर भी ना जाने किस मौज में जीते हैं, कौन सी मस्ती में जीते हैं। सदैव चेहरे पर धीमी मुस्कान होती है और अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं सदैव। आखिर ऐसा क्यों होता है भला? हमारे पास थोड़ा ही सही पर सब होता है, फिर भी हम खुश नहीं होते। और साधु संतों के पास कुछ नहीं होता, फिर भी मस्त मगन मौला होते हैं। क्या ऐसा फ़र्क है उनमें और हम में? आइए जानते हैं श्री कृष्ण से भगवद गीता के साथ।
इस दुनिया का, सृष्टि का एक बहुत बड़ा सत्य जो हम सभी भूल जाते हैं। इंसान इस दुनिया में अकेला आता है और अकेले ही चला जाता है। कोई हमारे साथ नहीं आता। एक बार जन्म के साथ जुड़वा या तिड़वा बच्चे एक साथ हो सकते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे होता है। पर हमारा इस दुनिया से जाना, हमारी मृत्यु, वो तो अकेले ही जाना होता है। संत कबीर जी का एक दोहा सुनाती हूँ। उड़ जाएगा हंस अकेला, 2 दिन का दर्शन मेला। राजा भी जाएगा, जोगी भी जाएगा, गुरु भी जाएगा चेला। मात पिता भाई बंधु भी जाएगा, और ये धन का थैला। तन भी जाएगा, मन भी जाएगा, तू क्यों भया अकेला। तू भी जाएगा, तेरा भी जाएगा, सब माया का खेला। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, संग चले ना थैला। राम नाम जप निष्काम रटो नर, बीती जाए है बेला। 2 दिन का दर्शन मेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, 2 दिन का दर्शन मेला। इस दोहे से क्या समझ आया आपको? जो आने वाला है वो जाने वाला है। सभी अपने जो हमने माया से जोड़े हैं वो भी जाएंगे, और जो हमने कौड़ी कौड़ी धन कमाया है वो भी यही रहेगा, हमारे साथ नहीं आएगा। सिर्फ एक चीज़ है जो हमारे साथ आएगी, और वो है हमारे निष्काम कर्म और राम नाम का सच। जी हाँ, हमारे जीवन में राम है, माता सीता है, जो इतने दुखों के बाद भी सदैव सुखी थे संसारी होते हुए। ऐसा क्या था उनके जीवन में जो इतने दुखों के, कष्टों के बाद भी वो सदैव स्थिर, शांत और खुश रहते थे। आम व्यक्ति तो उनके दुखों की कल्पना भी नहीं कर सकता। उनके दुखों के मुकाबले हमारे दुख तो कुछ भी नहीं है। फिर ऐसा क्या था जो अलग था? उनके पास थी मर्यादा, हर संबंधों के प्रति समाधानी वृत्ति, जिससे उनके पास जिस परिस्थिति में वो थे उससे वो संतुष्ट होते थे। फिर वो राजमहल हो, सुख हो, या वनवास की कुटिया, या फिर घना जंगल, सृष्टि में हर एक सजीव निर्जीव वस्तु से प्रेम। तभी तो सिर्फ उनके स्पर्श से निर्जीव पड़ी शीला, जो उन्होंने स्पर्श करते ही वो माता अहिल्या हो गई। पेड़, पत्ता, फूल, हर पशु, हर एक प्रति उनके दिल में प्रेम था। उनके हृदय में अपार माया थी। किसी पर भी वो अत्याचार सहन नहीं कर सकते थे। धर्म की स्थापना और अधर्मियों का नाश किया है उन्होंने। स्त्री का सम्मान किया है। माता पिता के वचनों के खातिर सुख त्याग, वनवास भोगा है। लंका जीत कर भी उस पर खुद का हाथ नहीं जताया उन्होंने, बल्कि रावण के भाई विभीषण को लौटा दी। हर सैनिक का सम्मान किया। युगों युगों से आ रही अश्वमेध यज्ञ की बलि प्रतिपदा को उन्होंने रोका। अत्याचारी राक्षसों को सजा तो उनके निष्पाप परिवारों को सहारा दिया। इतना ही नहीं, वानर राज बाली को हराकर उनका भी राज्य वो रख सकते थे, लेकिन उन्होंने वो सुग्रीव को लौटा दिया। विष्णु भगवान का अवतार होकर भी
सबसे बलशाली राजा होकर भी उन्होंने कभी अपने होने पर गर्व नहीं किया, और ये सब एक हमारी तरह आम मनुष्य योनि में रहकर। तो आप बताइए, श्री राम जी के इतने गुणों में से हमारे पास कितने गुण हैं? क्या हम माता पिता की सेवा करते हैं? क्या हम स्त्री का मान रखते हैं? क्या हम एक वचनी, एक पत्नीव्रता है? क्या हम अपने भाइयों का हक उनको देते हैं? क्या हमें इस पृथ्वी से प्यार है? क्या हम प्राणियों के प्रति ममता रखते हैं? रोज़ कितना तो अत्याचार करते हैं उन पर हम। पहले तो उन्हें बंदी बनाना, फिर उनका शोषण करना, और फिर उन्हें काट कर खाना। क्या ये प्रेम है? कितनी हिंसा करते हैं हम उन पर। कितना दर्द, कितनी तड़प होती होगी उन्हें। क्या हमें अंदाज़ा भी है? एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जो चाय आप रोज़ 4 टाइम पीते हो, क्या सोचा है कभी उस दूध पर आपका हक भी है? क्या वो आपकी माँ है, या उस बच्चे का जो उस गाय ने, भैंस ने पैदा किया? अगर कोई आपके बच्चे को आपका दूध छुड़वाकर किसी और के लिए या अपने स्वार्थ के लिए आपका दूध निकाल ले, तो आपको कैसा लगेगा? बोलिए। एक स्त्री होकर पुरुष उसका दूध निकाले, सोचिए कैसा लगता होगा उस माँ को। ज़बरदस्ती बच्चे को छीनकर उस माँ के पैर बांधकर ज़बरदस्ती दूध निकाला जाता है। दूध ना दे तो उसे मारा जाता है। क्या वो खुश होती होगी या रोती होगी? आप भी तो एक माँ हो, ज़रा सोचिए। सिर्फ आपके चाय के स्वाद के लिए, और आपको दही भी चाहिए, मिठाइयाँ, लस्सी, आइसक्रीम, घी और ना जाने क्या क्या। और इतना ही नहीं, मादा बच्चियाँ पैदा होती है तो फिर भी वो जिंदा तो रहती है, पर नर बछड़े पैदा होते हैं, वो तो हमें कहीं दिखाई भी नहीं देते। उनके साथ क्या होता होगा, सोचा है आपने? जन्मते ही मार दिया जाता है उन्हें, बेरहमी से कत्ल किया जाता है उन्हें, माँ के सामने बांध दिया जाता है, उसे भूखा प्यासा रखा जाता है ताकि वो जितना चिल्लाएगा उतनी ममता से उस माँ का दूध आए और वो हम तक पहुँचे। आखिर में एक हफ्ते में चिल्लाते चिल्लाते वो बेचारा भूख प्यास से मर जाता है। हम मनुष्य इतने पर ही नहीं रुकते, हम उस बच्चे को काट कर उसमें भूसा भर देते हैं और वो खूंटे से टांग देते हैं उस गाय भैंस के सामने। कितनी नीचता है हम लोगों में। किसी रोती हुई माँ गौ माता को हम कितना परेशान करते हैं। कितनी रोती होगी वो माँ, वो गौ माता, और वो जो तड़प कर बच्चा मर गया, उसकी हाय वो किसे लगेगी। आगे सुनो और सच्चाई। अगर हमारे बच्चे बुढ़ापे में हमसे बात ना करें तो भी हमें रोना आता है, बुरा लगता है। पर हम क्या कहते हैं उन गाय भैंस के साथ? जैसे ही वो दूध देना बंद कर दे, बच्चे देना बंद कर दे, हम उसे बेच देते हैं, अपनी माँ को बेच देते हैं काटने के लिए, ताकि उसका मांस खा सके। तो क्यों ना हमारे बच्चे भी हमें अंत में मारे या पीटे या अनाथ आश्रम भेजे। हमें भी तो पता नहीं होता है ना कि असल जिंदगी में हम कितनी जानें लेने का पाप किया है। कहते हैं गौ हत्या एक पाप है, लेकिन क्या आपको पता है सिर्फ आपकी चाय और बाकी अन्य डेयरी प्रोडक्ट की वजह से हम कितने गौ माताओं के हत्या के पापी है, भागीदारी है? तो बताइए, क्यों हम खुश रह पाएंगे हमारी ज़िंदगी में? आप कितनी भी पूजा करो, आरती करो, दान धर्म करो,
अगर आप पर इतना बड़ा गौ हत्या का पाप है सर पर, तो आप, आपका परिवार, ये समाज कैसे खुश रहेगा? बताइए मुझे। और ये सिर्फ हमारे गौ माता या भैंस के साथ ही नहीं होता, और अन्य कई जानवर हैं, उनके साथ भी हो रहा है। बकरा, मुर्गा, सूअर और कई अन्य जानवर जिनकी आप जान लेते हो अपने स्वाद के लिए, क्या आपको, आपके परिवार को उनकी बद्दुआ हाय नहीं लगेगी? और खासकर सभी माताएं, महिलाएं जो जन्म से ही ममता की मूरत होती है, ममता उसमें कूट कूट कर भरी हुई होती है। क्या एक बार भी आपके मन में ये ख्याल नहीं आता, जब आप किसी दूसरी माँ के बच्चे को काटकर, उसको मसाला लगाकर, उसे पकाकर अपने बच्चों को परोसती हो, तो आपको बुरा नहीं लगता? कैसी माँ हो आप? क्यों आपके बच्चों को सुख शांति मिले जब आप दूसरों के बच्चों की हत्या करके उनको पका के अपने बच्चों को खिला रहे हो, अपने परिवार को खिला रहे हो? आप जिम्मेदार हो आपके बच्चों की सुख शांति न मिलने के कारण का। क्यों खुद हमें सुख शांति मिले, जबकि यह सृष्टि, इसमें रहने वाले सभी प्राणी पक्षी उस विधाता के बच्चे हैं, उस पशुपति नाथ के बच्चे हैं। जब आप उनके बच्चों पर अत्याचार करोगे, तो क्या आप पर अत्याचार नहीं होगा? ये कैसी धार्मिकता है? जो रविवार को मांस खाती है, बुधवार को मांस खाती है और सोमवार गुरुवार का व्रत करती है, वो भी निर्जली, क्या ऐसे में सच में भगवान आपको कितनी भी पूजा पाठ करो, आरती करो, व्रत करो, आपको प्रसन्न होंगे? बारीकी से सोच के बताओ। अगर कोई हमारे बच्चे को थप्पड़ भी मार दे, तो हम उसकी जान तक लेने को हाजिर होते हैं, तो आप तो उस भगवान के बनाए बच्चों को मारकर, तड़पा कर खा रहे हो। तो क्या आपको नहीं लगता वो भगवान आपको कितना तड़पाता होगा? और कैसे आपको, आपके परिवार को सुख शांति देगा? जब हम हमारे घर के एक बच्चे को कुछ लगने पर या उसकी अकाली मृत्यु होने पर इतने रोते हैं, तड़पते हैं, तो भगवान कितना रोता होगा, तड़पता होगा? क्या सच में आप उसकी कृपा के पात्र हो, आशीर्वाद के हकदार हो? ज़रूर एक बार बारीकी से सोचना। कृपा कर प्राणियों पे होते अत्याचार रोके। सिर्फ मनुष्य प्राणी ही एक ऐसा बुद्धिमान प्राणी है जो जिंदगी भर दूध पीता है, वो भी दूसरे की माँ का। क्या किसी भी जानवर को आपने देखा है अपनी माँ के दूध के सिवा किसी दूसरे के माँ के दूध को पीता हुआ? और वो भी पूरी जन्म भर। घर में पाले कुत्ते बिल्ली को भी हम आदत लगाते हैं, वरना रास्ते पर पले कुत्ते बिल्ली वो कभी दूध नहीं पीते। तो फिर सिर्फ इंसान ही क्यों? हे जगत के बुद्धिमान प्राणी, अपने आप से सवाल कर, क्या तू ये सही कर रहा है या गलत? कृपा कर प्राणियों से आने वाले सभी पदार्थों का त्याग करें। दूध, दही, पनीर, अंडा, मांस, मछली, शहद, सिल्क साड़ी, या तो हमारे बनने वाले स्वेटर, जिसकी ऊल भी किसी प्राणी से आती है, जिसमें बहुत सारी हिंसा है, वो सभी त्याग दे। मेरी सभी महिलाओं से, माताओं से, बहनों से नम्र निवेदन है कि आप जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, क्या उसमें कितनी हिंसा है, ये कभी आपने जांच करके देखा है? कृपया सभी पदार्थ जो आप अपने सौंदर्य प्रसाधन के रूप में लगाते हैं, कृपया एक बार अवश्य जांचें, क्या इसमें कुछ हिंसा तो नहीं है? जो हम पर्स लेते हैं या
कोई हम घर में फर्नीचर लेते हैं जिसमें लेदर का उपयोग हो, क्या वो लेदर कहाँ से आ रहा है, इसका कभी हमने विचार किया है? कृपया विचार करें। कृपया सभी पशु पदार्थों पर रोक लगाएं। शुद्ध शाकाहार बने, वीगन बने, निर्जीवों की हत्या से बचे। जाने अनजाने आपसे जो पाप हो रहा है उसे रोकें और फिर देखें आपकी ज़िंदगी में भी श्री राम सीता, श्री कृष्ण राधा जैसी सुख शांति समाधान अवश्य आएगा। अगर छोटा मुँह बड़ी बात बोली हो, किसी की भावना दुखाई हो तो मुझे माफ़ करें। आप तक सच्चाई पहुंचाना ही मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मेरे पास भगवत गीता है। अगर आपको भी यह सब ज्ञान लेना है, भगवत गीता सीखनी है, तो आइए आज के युग के वेद, उपनिषद और गीता के ज्ञाता अद्वैत फाउंडेशन के आचार्य प्रचान जी के संग डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया है, उसे भरें और जुड़े भगवत गीता के साथ और उन्हें यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब भी करें। राधे राधे।